सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे हैं, तभी अचानक लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। आप खिड़की से बाहर देखते हैं कि लोग किसी चीज से डर कर भाग रहे हैं। आप वापस लंच करने बैठ जाते हैं। अचानक आपके सूप में लहरें उठने लगती हैं, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। कार के अलार्म बज उठते हैं और ग्लास छिटकने लगते हैं। धरती हिलने लगती है, टीवी के सिग्नल चले जाते हैं। ये टीवी को क्या हुआ? आप चम्मच नीचे रखते हैं और बाहर जाते हैं। कुछ काली और बड़ी सी परछाइयाँ आपकी तरफ आ रही हैं। आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, आपको डर लगता है, लेकिन आप एक जगह खड़े हैं और दूसरों की तरह भागने की कोशिश नहीं करते। 9 साल बाद आप दाढ़ी में वाकई स्मार्ट लग रहे हैं और अब तो आपने मसल्स भी बना ली हैं। आप तभी से लगातार मोटरसाइकिल चला रहे हैं, खाने और रहने के बदले में लोगों की मदद करते हैं। कीड़े निकलने के बाद से ही आपके पास अपना कोई ठिकाना यानी घर नहीं है। आप उन गांव में बाइक से घूमते हैं जहां पहले कभी बसे बसाए शहर हुआ करते थे, लेकिन अब खेती की जाती है। फ्री इंसेक्ट रूल के सभी होर्डिंग बेकार हो चुके हैं और अब उन पर बेलें लिपटी हुई हैं। सड़क के किनारे खड़ी फैक्ट्रियां अब कीड़ों के घर बन गई हैं। आप दिन में बिना किसी चिंता के ड्राइव करते हैं, क्योंकि कनखजूरे रात को निकलने वाले जीव हैं और जो धरती से कचरे को साफ करते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े कनखजूरे इंसानों के लिए खतरनाक और आक्रामक होते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं। अंधेरा हो रहा है और आपके पास रुकने का ठिकाना नहीं है। अब आपको गाड़ी तब तक चलानी पड़ेगी जब तक कोई आपको रुकने के लिए जगह नहीं देता। सूरज ढल रहा है और आपको कीड़ों के रेंगने की आवाजें आ रही हैं। आप जानते हैं कि वे आपको सूंघ सकते हैं। सड़क पथरीली और कीचड़ से भरी है। आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अंधेरा हो चुका है और सामने जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो आपकी बाइक की LED लाइट की वजह से है। वे आपकी बाइक की आवाज सुनकर एक्टिव हो रहे हैं और आपको भी उनकी सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही है। वे आप पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जैसे तैसे बच जाते हैं। कुछ कनखजूरे जमीन के अंदर से निकलकर आपको खींचने की कोशिश करते हैं, पर आप बाइक से बचते हुए निकल जाते हैं। आप बाइक को बेतहाशा घने जंगल से लेकर गुजर रहे हैं, ताकि इस शॉर्टकट से होकर जल्द से जल्द उस हाईवे तक पहुंच सके जहां वॉचमैन मौजूद है। इस जंगल में और भी बड़े बड़े कीड़े जैसे दीमक और कॉकरोच रहते हैं, जिन्होंने दुनिया पर कब्जा कर रखा है और ये हमेशा ही भूखे रहते हैं। आप जंगल पार कर हाईवे पर पहुंच जाते हैं। कनखजूरे धीमे लेकिन कॉकरोच बहुत तेज होते हैं। वे आपके पीछे दौड़ रहे हैं। तभी अचानक कहीं से एक जाल आकर एक कॉकरोच को दबोच लेता है। आपका पीछा करने वाले दूसरे कीड़े घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। वॉचमैन बस के साइज के इस कॉकरोच को बांधकर शहर ले जाते हैं। वे आपको खाना और जब तक जरूरत हो तब तक के लिए सोने की जगह भी देते हैं। आप शहर में उस जगह जाते हैं जहां पहले कभी एक मॉल हुआ करता था। आप सोने के लिए जगह ढूंढते हैं। रात के खाने के बाद बेड पर जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सिर्फ करवटें बदलते रहते हैं और सो नहीं पाते। आप उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार जैसे ही बाहर कदम रखते हैं कीड़े ही कीड़े मंडरा रहे हैं। बिल्डिंग्स में, फुटपाथ पर और आसपास की सभी दुकानों पर आप अकेले हैं और बचने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। यहाँ तक कि दूसरे लोग भी कीड़ों में बदल जाते हैं। कीड़ों का झुंड आपके आसपास मंडरा रहा है। फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप खुद को पसीने में भीगा हुआ बेड पर पाते हैं। ये भी महज एक डरावना सपना था। ये सपने आपको तभी से आ रहे हैं जब से इन कीड़ों ने दुनिया पर कब्जा किया है। अगले दिन टाउन स्क्वायर के चारों ओर खड़े लोगों को खुद से बातें करते देखते हैं। आप इनके बीच से निकलकर आगे जाते हैं और देखते हैं कि सामने राक्षस जैसी लंबी टांग दिखाई दे रही है। इसकी लंबाई किसी ओलंपिक पूल जितनी है और शरीर उससे भी 10 गुना बड़ा है। लोगों से पता चला है कि ये बिच्छू है और गुस्से में है और इसे बदला लेना है। इसीलिए इससे पहले कि ये रात में शहर पर अटैक करे, कुछ पावरफुल लोग इसका उसी गुफा में शिकार करने वाले हैं जहाँ ये छिपने की कोशिश कर रहा है। आप भी कमर कस लेते हैं और ट्रैवल के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी सभी तैयार कर लेते हैं। इसमें आपके साथ साथ 3 और लोग शामिल हैं जो इस मिशन को पूरा करने की काबिलियत रखते हैं। आप भी अपनी बाइक पर बैठते हैं और उनके पीछे चल पड़ते हैं। बिच्छू लगभग सभी जगहों पर रहते हैं और जहाँ ये छिपने वाला है वो कभी एक बड़ा पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। आप गाँवों और पहाड़ी इलाकों में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपका दिमाग उन पलों को याद कर रहा है जब आप बिना कीड़ों की दहशत के इन जगहों को एंजॉय किया करते थे। कुछ घंटों के बाद आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और उस गुफा को देखते हैं जहां बिच्छू छुपा है। सभी बाइक से उतरते हैं और अंदर जाने के लिए नाइट विजन गॉगल्स पहन लेते हैं। यहाँ काफी नमी और चिपचिपाहट है। नाइट विजन गॉगल्स के होते हुए भी रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है।
आप उस टीम के पीछे चल रहे हैं जो पहले ही बिच्छू के सामने पहुंच चुकी है। उन्हें उस तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि बिच्छू लगातार नई सुरंग खोदता जा रहा है, यानी पहले उन्होंने उसे जिस जगह देखा था वो अब वहाँ नहीं है। अब वापस नहीं जाया जा सकता, इसीलिए अब बिच्छू को पकड़ने की उम्मीद के सहारे आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुरंग काफी गहरी है, लेकिन टीम के पास इसमें नीचे तक उतरने के लिए कुछ रैपलिंग इक्विपमेंट है। आप भी इसे पहनकर नीचे उतरने लगते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए मिशन को जारी रखने के लिए ऑक्सीजन टैंक भी लेकर आए हैं। आप दुश्मन के एरिया में हैं। यहाँ सुरंगें काफी छोटी और सक्रिय हैं, इससे एक बार में एक ही इंसान निकल सकता है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा इसे खोदा किसने है। बिच्छू तो बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पक्का कुछ और भी होना चाहिए। आप चारों ओर गौर से देखते हैं और कुछ सुराग खोजने की कोशिश करते हैं, पर सुरंगें तो साफ हैं। आप रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि कुछ सुरंगें अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ ऊपर और कुछ नीचे। किसी को समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं। शुक्र है आपने शुरुआत में ही एक रस्सी बाहर बांधकर इसे एक क्रू मेंबर से अटैच कर दिया था, ताकि सभी आराम से वापस जा सके। पर फिर आपको महसूस होता है कि किसी ने रस्सी काट दी है। तभी अचानक सुरंग में गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। ऊपर से पत्थर और मिट्टी गिरने लगती है और आप लोग वापस दौड़ने लगते हैं। अचानक सामने एक कुत्ते जितनी बड़ी चींटी आकर खड़ी हो जाती है। इसके पहने दांत एक ही बार में तरबूज के 2 टुकड़े कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जितना हो सके उतनी तेजी से भागना। चींटियां भी आपके पीछे हैं। आप उनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ सामान गिरा देते हैं, पर वे वाकई बहुत स्मार्ट हैं और आपको किसी डिश की तरह सूंघ लेती हैं। किनारे पर पहुंचकर आप चारों ओर देखते हैं। चींटियां आपकी तरफ ही आ रही हैं, पर अचानक से रुक जाती हैं। उनके एंटेना टिमटिमाने लगते हैं और वे वहाँ से भाग जाती हैं। आप भी उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वे सभी अपनी रानी के पास इकट्ठा हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिच्छू का ये घर अब कुत्तों के साइज इन चींटियों का हो चुका है। आसपास नजरें दौड़ाते हैं तो समझ आता है कि आप अपने दोस्तों से बिछड़ चुके हैं। आप उन्हें अभी नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अब ये मिशन एक रेस्क्यू मिशन बन जाता है। आप वॉकी टॉकी पर भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप उनकी नजरों में आ जाएंगे। आप धीरे धीरे रानी के करीब जाने की कोशिश करते हैं। वो हजारों वर्कर और सोल्जर चींटियों के बीच है, जो उसे प्रोटेक्शन दे रही हैं और उनके आदेश का पालन कर रही हैं। अच्छी खबर ये है कि आपको टीम दिख जाती है और बुरी खबर ये है कि उन्हें इन बदमाश चींटियों ने पकड़ रखा है और अब इन्हें रानी को लंच में परोसा जाएगा। आप भोंपू निकालते हैं और चींटियों का ध्यान भटकाने के लिए तेज आवाज निकालते हैं। वे पागलों की तरह इधर उधर भागने लगती हैं और आपकी टीम वहाँ से भाग जाती है। आप सभी आपस में मिल जाते हैं। जैसे ही वे आपकी ओर आती हैं, बड़ा सा बिच्छू भी गहरी सुरंग से निकल आता है। सभी चींटियां हमले से पहले डिफेंस मोड में आ जाती हैं। अब कुत्ते के साइज की ये हजारों चींटियां और शिप जितना बड़ा बिच्छू आमने सामने है। इस लड़ाई को देखने के लिए आपके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है, इसीलिए आप अपनी टीम के साथ गुफा से बाहर भाग जाते हैं। एक बात तो पक्की है कि बिच्छू ने चींटियों को उनके घर समेत तहस नहस कर दिया होगा और फिर इन चींटियों ने बिच्छू को खत्म कर दिया होगा। यानी इनमें से कोई भी अब हमारे लिए खतरा नहीं है। घर जाते समय आपको कुछ शांत स्वभाव के कीड़े जमीन पर रेंगते और आसपास के खेतों से पेड़ पौधे खाते दिखाई देते हैं। आप टीम को बेस पर वापस जाने के लिए कहते हैं और खुद एक चट्टान के किनारे बाइक खड़ी कर सूरज को छिपते हुए देखते हैं। पीछे से एक परछाई आपके ऊपर रेंगती है। आप चारों ओर देखते हैं। ज़ॉम्बी के जैसा एक इंसान आपके पास आ रहा है और ये क्या, उसके पीछे ऐसे ही दर्जनों ज़ॉम्बी हैं। अब आप सभी को चेतावनी देने के लिए शहर की ओर दौड़ते हैं।